Hi everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. Hope you all are doing so well and my videos will be of great use to all of you guys. Now we will proceed to our reading task. This is our today's reading passage 2 of test 4, which is given under the name of changes in reading habits. पढ़ने की आदतों में बदलाव. What are the implications of the way we read today? आज हम जिस तरह से पढ़ते हैं उसके क्या हिडन इफ़ेक्ट्स हैं. लुक अराउंड ऑन योर नेक्स्ट प्लेन ट्रिप. अपनी नेक्स्ट प्लेन ट्रिप में अपने सराउंडिंग में देखो. द आईपैड इज़ द न्यू पैसिफायर फॉर बेबीज़ एंड टॉडलर्स. बेबीज़ एंड टॉडलर्स के लिए आईपैड एक नया पैसिफायर है. यंगर स्कूल एज्ड चिल्ड्रन रीड स्टोरीज़ ऑन स्मार्टफोन. यंगर स्कूल एज्ड चिल्ड्रन वो स्मार्टफोन पर स्टोरीज़ रीड करते हैं. ओल्डर किड्स डू नॉट रीड एट ऑल. ओल्डर किड्स ऐसा नहीं करते बट हंच ओवर वीडियो गेम्स. बट वे वीडियो गेम्स खेलते हैं. पेरेंट्स एंड अदर पैसेंजर्स रीड ऑन टैबलेट्स और स्किम ए फ्लोटिला ऑफ ईमेल एंड न्यूज़ फीड. जो पेरेंट और अदर पैसेंजर्स वो टैबलेट पे रीड करते हैं, स्किम करते हैं बहुत सारी ईमेल्स एंड न्यूज़ फीड्स को. अनबिनोन टू मोस्ट ऑफ अस, हम सभी से अनजान, एन इनविजिबल गेम चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिंक एवरीवन इन दिस पिक्चर. एक इनविजिबल और गेम चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम सभी को इस पिक्चर में लिंक करती है. द न्यूरोनल सर्किट दैट अंडरलाइज द ब्रेन्स एबिलिटी टू रीड इज सडनली रैपिडली चेंजिंग एंड दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर एवरीवन फ्रॉम द प्री रीडिंग टोडलर टू द एक्सपर्ट अडल्ट. जो न्यूरोनल सर्किट है, जो कि ब्रेन की एबिलिटी है जो रीड करने की, उसका कारण है वो जो सर्किट है वो बहुत ही सडनली और रैपिडली चेंज हो रहा है और इसके बहुत सारे हिडन इफ़ेक्ट हैं हम सभी पर, प्री रीडिंग टोडलर से लेकर एक्सपर्ट अडल्ट तक. अपना फर्स्ट MCQ का सॉल्यूशन करते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइटर्स मेन पॉइंट इन द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर का क्या मेन पॉइंट है. ए ऑप्शन है आवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ हैविंग अ हिडन इफेक्ट ऑन अस. कि यूज़ ऑफ जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उसका हम सभी पर एक हिडन इफेक्ट है. बी है टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू हेल्प यंगस्टर टू रीड. कि जो टेक्नोलॉजी है वो यंगस्टर को हेल्प करती है रीड करने के लिए. ट्रैवलर शुड बी एनकरेज टू यूज़ टेक्नोलॉजी ऑन प्लेन्स. या ट्रैवलर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो प्लेन्स पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. प्लेइंग गेम्स इज़ मोर पॉपुलर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी दैन रीडिंग. रीडिंग की बजाय प्लेइंग गेम्स जो है वो टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही पॉपुलर यूज़ है. तो इसमें हमारा आंसर क्या है, नंबर ए. ओके, कि जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उसका हम सभी पर एक हिडन इफेक्ट है और ये चीज़ पैराग्राफ के लास्ट में क्लियर कर दी गई है. पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए. दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर एवरीवन फ्रॉम द प्री रीडिंग टोडलर टू द एक्सपर्ट अडल्ट. कि इसके हिडन इफ़ेक्ट्स हैं हम सभी पर, प्री रीडिंग टोडलर से लेकर एक्सपर्ट अडल्ट तक. तो इसीलिए हमारे 14th का आंसर है ए. एज वर्क इन न्यूरो साइंसेज इंडिकेट्स. न्यूरो साइंस में जो काम इंडिकेट करता है, द एक्विजिशन ऑफ लिटरेसी नेसेसिएटेड अ न्यू सर्किट इन आवर स्पीसीज ब्रेन मोर देन 6000 ईयर्स अगो. 6000 ईयर्स से भी पहले अधिक स्पीसीज के ब्रेन में लिटरेसी की डेवलपमेंट के लिए एक नए सर्किट की आवश्यकता थी. दैट सर्किट इवोल्व फ्रॉम अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म फॉर डिकोडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन. और उस सर्किट का विकास एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से हुआ जिसमें सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन को डिकोडिंग करना था. जैसे कि लाइक द नंबर ऑफ गोट्स इन वन हर्ड टू द प्रेजेंट हाईली एलेबोरेटेड रीडिंग ब्रेन. कि एक हर्ड में, एक झुंड में नंबर ऑफ गोट्स कितनी हैं और इस चीज़ ने रीडिंग ब्रेन को हाईली एलेबोरेट किया. माई रिसर्च डिपिक्ट्स हाउ द प्रेजेंट रीडिंग ब्रेन इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ सम ऑफ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल एंड अफेक्टिव प्रोसेसेस. मेरी रिसर्च डिपिक्ट करती है कि कैसे जो आज का प्रेजेंट रीडिंग ब्रेन है उसने बहुत से इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल और इफ़ेक्टिव
प्रोसेसेस हैं उनकी डेवलपमेंट को इनेबल किया। और वो प्रोसेस कौन से हैं? इंटरनलाइज नॉलेज, एनालॉजिकल रीजनिंग, इन्फरेंस, पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड एम्पैथी, क्रिटिकल एनालिसिस एंड द जनरेशन ऑफ इंसाइट। Research surfacing in many parts of the world now cautions that each of these essential deep reading processes may be under threat as we move into digital based mode of reading. Research हुई बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के इस चीज़ को सावधान करते हैं कि ये जितने भी essential deep reading processes हैं वो अंडर थ्रेट हैं बिकॉज हम डिजिटल मोड ऑफ रीडिंग की तरफ मूव कर चुके हैं। दिस इज़ नॉट अ सिंपल, यह सिंपल नहीं है, बाइनरी इशू ऑफ प्रिंट वर्सेस डिजिटल रीडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। एज MIT स्कॉलर शेरी टर्कल हैज़ रिटन, वी डू नॉट err as a society when we innovate, but when we ignore what we disrupt or diminishing while innovating। MIT स्कॉलर हैं शेरी टर्कल, उन्होंने लिखा है कि एज ए सोसाइटी हम गलती नहीं करते जब हम इनोवेट करते हैं, बट इनोवेटिंग करते समय हम क्या डिस्ट्रप्ट और डिमिनिशिंग कर रहे हैं उस चीज़ को इग्नोर करना वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। इन दिस हिंज मोमेंट बिटवीन प्रिंट एंड डिजिटल कल्चर्स, सोसाइटी नीड्स टू कन्फ्रंट व्हाट इज़ डिमिनिशिंग इन द expert reading circuit and what our children and our older students are not developing and what we can do it about it। इस हिंज मोमेंट में जब कंट्रोल एक तरफ से दूसरी तरफ में शिफ्ट हो जाता है, मीन टू से प्रिंट मोड से डिजिटल मोड में जब शिफ्ट हो रहे हैं, ये हिंज मोमेंट है इन दोनों कल्चर्स में, प्रिंट और डिजिटल में। सोसाइटी को ज़रूरत है इस चीज़ को फेस करने की कि उनके एक्सपर्ट रीडिंग सर्किट में क्या डिमिनिशिंग हो रहा है और क्या हमारे चिल्ड्रन और ओल्डर स्टूडेंट है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। 15th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेन पॉइंट डज शेरी टर्कल मेक अबाउट इनोवेशन। इनोवेशन के बारे में शेरी टर्कल ने कौन से मेन पॉइंट दिए हैं? नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज़ लेड टू रिडक्शन इन प्रिंट रीडिंग। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से प्रिंट रीडिंग में रिडक्शन हो चुकी है। बी है, वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट माइट बी लॉस्ट व्हेन इनोवेशन अकर्स। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इनोवेशन करते समय हम इस चीज़ को लॉस्ट कर सकते हैं। सी, वी शुड इनकरेज मोर यंग पीपल टू बिकम इन्वॉल्व इन इनोवेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यंग पीपल को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो इनोवेशन में इन्वॉल्व हो सके। डी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड डेवलपिंग आइडियाज़। डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग आइडियाज़ में डिफरेंस है। It is very clear from the passage that the Shery Turkle want us to be concerned more about the innovations, disruptions and the things which disrupt our innovation. So the answer is B. We should pay attention to what might be lost when innovation occurs. Innovation करते समय कौन सी चीज़ lost हो सकती है उस चीज़ पे attention देना चाहिए। Carefully you can get the answer of 15 from this particular line, that as a society हम गलती नहीं करते जब हम इनोवेट करते हैं, बट इनोवेटिंग करते समय कौन सी चीज़ें डिस्ट्रक्ट करते हैं उस चीज़ को इग्नोर करना, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर। We know from research that the reading circuit is not given to human beings through a genetic blueprints like vision or language. It needs an environment to develop. रिसर्च से हम यह जानते हैं कि रीडिंग सर्किट वो ह्यूमन बीइंग को जेनेटिकली ब्लूप्रिंट के थ्रू नहीं मिलता, जैसे कि विजन और लैंग्वेज है। रीडिंग सर्किट को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और फर्दर दैट सर्किट जो है वो एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट को डेवलप करेगा। इसमें डिफरेंट राइटिंग सिस्टम से लेकर कोई भी मीडियम वो यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डेवलप कर लेगा। इफ़ द डोमिनेंट मीडियम एडवांटेजेस प्रोसेसेस दैट आर फास्ट, मल्टीटास्क ओरिएंटेड एंड वेल सूटेड फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक द करंट डिजिटल मीडियम, सो विल द रीडिंग सर्किट। अगर तो डोमिनेंट मीडियम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो इन प्रोसेसेस को बेनिफिट कर रहा है जो कि फास्ट, मल्टीटास्क ओरिएंटेड एंड वेल सूटेड है लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि हमारा करंट डिजिटल मीडियम है। तो
ऐसा ही हमारा रीडिंग सर्किट होगा. एज UCLA psychologist Patricia Greenfield writes, the result is that less attention and time will be allocated to slower, time-demanding deep reading processes. UCLA psychologist Patricia Greenfield लिखते हैं, the result क्या होगा कि लेस अटेंशन और लेस टाइम एलोकेट किया जाएगा स्लोअर डीप टाइम डिमांडिंग डीप रीडिंग प्रोसेसेस के लिए. 16th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पॉइंट इज द राइटर मेकिंग द फोर्थ पैराग्राफ. फोर्थ पैराग्राफ में राइटर ने कौन सा पॉइंट बनाया है. ए ह्यूमन्स हैव एन इनबोर्न एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कि ह्यूमन्स में इनबोर्न एबिलिटी होती है रीड एंड राइट के लिए. दिस लाइन कंट्राडिक्ट टू द पैराग्राफ. उसमें लिखा था कि विजन और लैंग्वेज वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट के थ्रू ह्यूमन बींग्स में होते हैं, बट इसके लिए रीड और राइट के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. रीडिंग कैन बी डन यूजिंग मैनी डिफरेंट मीडियम्स. रीडिंग बहुत सारे डिफरेंट मीडियम से की जा सकती है. राइटिंग सिस्टम मेक अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स ऑन द ब्रेन, जो राइटिंग सिस्टम है वो ब्रेन पर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स बना सकते हैं. ये तो बिल्कुल ही गिवन है. सम ब्रेन सर्किट्स एडजस्ट टू वट एवर इज रिक्वायर्ड ऑफ दैम. कुछ ब्रेन सर्किट ऐसे हैं जिस तरह की उनको सिचुएशन में रखा जाए, जिस तरह की नीड रिक्वायरमेंट में उन्हें रखे हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं. तो उसका आंसर है डी. इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन in which they said कि विजन एंड लैंग्वेज जेनेटिक ब्लूप्रिंट के थ्रू उनमें जाते हैं, बट सम ब्रेन सर्किट लाइक रीडिंग सर्किट उसके लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट की, जिसमें कि जिस तरह से भी उसको बनाओ वो वैसा बन जाएगा. यू कैन गेट योर आंसर फ्रॉम फर्स्ट लाइन. इट इज़ वेरी क्लियर. Increasing reports from educators and from research in psychology and the humanities bear this out. Increasing report एजुकेटर से और फ्रॉम रिसर्च से साइकोलॉजी में और ह्यूमैनिटीज़ में इस चीज़ को कंफर्म करती हैं. इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर एंड टीचर मार्क एडमंडसन डिस्क्राइब हाउ मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स एक्टिवली अवॉइड द क्लासिक लिटरेचर ऑफ 19th and 20th century in favor of something simpler, as they no longer have the patience to read longer, denser, more difficult text. इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर एंड टीचर हैं मार्क एडमंडसन, डिस्क्राइब करते हैं कि कितने कॉलेज स्टूडेंट हैं जो एक्टिवली अवॉइड करते हैं 19th और 20th सेंचुरी के क्लासिक लिटरेचर को, और इस चीज़ के फेवर में है कि उन्हें कुछ सिंपल सा रीड करने के लिए दे दिया जाए, बिकॉज उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो इतना लॉन्ग और डेंसर और मोर डिफ़िकल्ट टेक्स्ट को रीड करे. वी शुड बी लेस कंसर्न्ड with students' cognitive impatience, however, than by what may underlie it. The potential inability of large number of students to read with a level of critical analysis sufficient to comprehend the complexity of thought and argument found in more demanding text. हमें स्टूडेंट्स के इस कॉग्निटिव इम्पेशेंस बिहेवियर के प्रति लेस कंसर्न होना चाहिए और इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि इसका मेन रीज़न क्या है. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो पोटेंशियल इनएबिलिटी है कि वो इतने डिमांडिंग टेक्स्ट में जो थॉट्स और आर्गूमेंट्स दिए हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में एबल नहीं है. 17th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्क एडमंडसन द एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट. मार्क एडमंडसन के अकॉर्डिंग जो कॉलेज स्टूडेंट का एटीट्यूड है हैज़ चेंज द वे ही टीचिंग, कि वो चेंज हो चुका है इस तरीके से भी उनको पढ़ाते हैं. हैज़ इन्फ्लुएंस पर टू सिलेक्ट टू रीड, किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है जिस चीज़ को वो सिलेक्ट करते हैं रीड करने के लिए. डजंट वरी हिम एज मच एज इट डज अदर्स, कि वो इतना वरी नहीं होते उनके एटीट्यूड से जितना कि दूसरे होते हैं. कंपैरिजन तो बिल्कुल ही नहीं दिया. डज नॉट मैच विद द व्यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, इसके बारे में नहीं है पैराग्राफ में. तो इसका आंसर है हमारा बी, कि जो कॉलेज स्टूडेंट का एटीट्यूड है जो रीड करने के लिए किस तरह के टेक्स्ट को चूज़ करते हैं उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, तो उनका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होता है. तो इसका आंसर है हमारा बी. 17th के आंसर के लिए यू हैव टू रीड दिस लाइन एंड यू कैन गेट योर आंसर. कि मार्क
से डिस्क्राइब करते हैं कि कितने स्टूडेंट मतलब उनका बिहेवियर बता रहे हैं, एटीट्यूड बता रहे हैं कि 19 और 20 सेंचुरी के क्लासिक लिटरेचर को अवॉइड करते हैं और फेवर करते हैं कि कुछ सिंपल मिल जाए, क्योंकि उनमें इतना पेशेंस नहीं है कि वो लॉन्गर डेंस और मोर डिफिकल्ट टेक्स्ट को रीड कर सकें। Now it's time. This is the end of our video. Bye bye. Hope you guys do well with these videos. Stay tuned to get notifications and learn more about phrasal verb, idioms, phrases, and advanced vocabulary and reading material. Thanks for watching.